अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो लास्ट एक्सपेरिमेंट थे हमारे पास जिसमें ऑसवर्ल्ड एवरे ने कंक्लूजन दिया था। कंक्लूजन उसने ये दिया था कि जो डीएनए है डैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब वो जो कंक्लूजन है उस कंक्लूजन को ही सपोर्ट करते हैं ये एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो अल्फ्रेड हार्शी एक्सपेरिमेंट होंगे वो असल में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके पास ऑसवर्ल्ड एवरे का जो कंक्लूजन था उसका सपोर्ट करते हैं। और उसका कंक्लूजन ये था कि जो डीएनए है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफॉर्मेशन के प्रिंसिपल के लिए। तो ज़रा देखें इसने क्या एक्सपेरिमेंट किए। इसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिस चीज़ को सिलेक्ट किया है वो है बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज असल में इज़ अ बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। ये क्या है? ये कोई बैक्टीरिया नहीं है बल्कि बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने वाला या किल करने वाला या ईट करने वाला क्या है, एक वायरस है। और उसकी टाइप क्या है? टाइप टी है हमने ली। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर आप एक वायरस के स्ट्रक्चर को देखते हो तो वायरस के अंदर चंद एक चीज़ें आपको देखने को लाजमन मिलेंगी। उसका पहली जो मेन चीज़ होती है डैट इज़ उसका न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए की फॉर्म के अंदर मौजूद है, और साथ में उसका प्रोटीन का कोड जिसको हम नाम दे देंगे कैप्सिड का। सही है, कैप्सिड उसका प्रोटीन का कोड है। अब उसका ये प्रोटीन का कोड है तो जाहिर बात है प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बनती है? सब यूनिट से। और प्रोटीन के जो सब यूनिट्स होते हैं वो होते हैं अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने कुछ जो वायरस थे जो कि बैक्टीरियोफेज थे उसको लेबल कर दिया विद रेडियो आइसोटोप P32। अब फास्फेट जो 32, अब फास्फेट 32 कहाँ पर मौजूद होता है? अगर मैं आपसे बच्चे बात कर लेता हूँ डीएनए के, डीएनए मिलके बनता है एक न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको फास्फोरिक एसिड भी देखने को मिलता है। एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा जिसमें पेंटोज शुगर भी होगी, नाइट्रोजिनस बेस भी होती है, साथ में फास्फोरिक एसिड भी होता है। अब फास्फोरिक एसिड में उन्होंने क्या किया, ये जो फास्फेट मौजूद है उन्होंने बैक्टीरियोफेज के अंदर एक बैक्टीरियोफेज जो कि वायरस है उसके अंदर एक ख़ास किस्म का फास्फेट जो कि रेडियो आइसोटोप था फास्फोरिक फास्फेट का, उसको इंसर्ट करवा दिया। सही है, यानी कि फास्फेट कहाँ पर मौजूद था? फास्फेट मौजूद था उसके डीएनए के अंदर मौजूद था। सही है, लेबल्ड सम वायरस, कुछ वायरस को उन्होंने लेबल किया किसके साथ? रेडियो आइसोटोप P32 के साथ उन्होंने कर दिया। अब जो S35 है ये क्या चीज़ है? देखें, अगर मैं कैप्सिड की बात करता हूँ वो मिलके बना है प्रोटीन से, प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं अमाइनो एसिड से। अब अमाइनो एसिड के अंदर मौजूद था सल्फ़र। उन्होंने क्या किया जी, जो सल्फ़र है, सल्फ़र जो कि क्या बना रहा है, उसका प्रोटीन का कोड बना रहा था, राइट। तो उस सल्फ़र के अंदर क्या इंसर्ट करवा दिया, एक उस वायरस को ग्रो करने का मौका दिया एक स्पेशल मीडियम में। और वो जो स्पेशल मीडियम था डैट स्पेशल मीडियम कंटेनिंग द S35, यानी कि एक ख़ास किस्म का एक आइसोटोप था सल्फ़र का, वो क्या था? S35। और कहाँ पर मौजूद था? वो मौजूद था प्रोटीन के कैप्सिड में। प्रोटीन का जो कैप्सिड था उसके अंदर वो क्या था? मौजूद था। अब देन क्या किया गया? देन ये जो वायरस थे बैक्टीरियोफेज टी था, इनको अलाउ किया कि वो जाके क्या करें, अटैक कर दें बैक्टीरिया के सेल के ऊपर। देन क्या किया गया? बैक्टीरिया के सेल के ऊपर अटैक करवाया गया। सही है, देन जब अटैक करवाया गया तो देखें ज़रा, ये जो उसका प्रोटीन का कोड है ये एक लेबल्ड है, और कौन सा लेबल्ड है? S35 से। और ये जो डीएनए है, ये डीएनए बच्चे जिसके दरमियान में आपको रेड के दरमियान में ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है? लेबल्ड है। और ये कौन सा लेबल है? P32 जो कि उसके फास्फोरिक एसिड में मौजूद है, जो कि उसके न्यूक्लियोटाइड में मौजूद है। देन क्या किया गया, ये जो बैक्टीरिया जिसके ऊपर मैंने अटैक करने का उसको बैक्टीरियोफेज को मौका दिया था, देन उस बैक्टीरिया को मैंने स्टिमुलेट किया कि वो क्या करे, वो जो प्रोटीन के कोट हैं वायरस के उसको बाहर ही रहने दे, सिर्फ उसका जेनेटिक मेकअप कहाँ पर आ जाए? उसके सेल के अंदर आ जाए। सिर्फ जो जेनेटिक मेकअप था वो कहाँ पर आ गया? वो सेल के अंदर आ गया। अब जेनेटिक मेकअप वायरस का या बैक्टीरियोफेज का जो कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर आ गया, उसने क्या किया? बैक्टीरिया के सेल की क्या इस्तेमाल करेगा? बायोसिंथेटिक मशीनरी इस्तेमाल की। और बायोसिंथेटिक मशीनरी इस्तेमाल करने के बाद उसने क्या किया? जो इन्फॉर्मेशन उसके पास मौजूद थी उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए उसने डीएनए की कॉपीज़ भी बना ली। और साथ में उसने क्या किया? साथ में उसने जो प्रोटीन का कोड जो कि बाहर रह चुका था
प्रोटीन का कोट भी बनाना स्टार्ट कर दिया। इज इट क्लियर? प्रोटीन का कोट भी बना लिया उसने और उसने डीएनए की कॉपीज भी बना ली। देन क्या हुआ? देन जब लाइटिक स्टेज आया, जब बैक्टीरिया का सेल ब्रस्ट हुआ, बैक्टीरिया के सेल के ब्रस्ट होने से कुछ वायरस बाहर निकल आए, कुछ बैक्टीरियोफेज कहाँ पर आ गए? बाहर आ गए यहाँ पर। देन क्या किया गया? वो बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया के सेल से बाहर आ रहे थे, उस बैक्टीरियोफेज को स्टडी किया गया। जब उस बैक्टीरियोफेज को स्टडी किया, देन पता चला कि वो जो बैक्टीरियोफेज था, उस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था, उस डीएनए के अंदर तो हमें P32 देखने को मिला, लेकिन जो उसका कोड था, उस कोड के अंदर हमें S35 देखने को नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन होती है, या हेरिडेटरी जो मटेरियल है, वो किस में मौजूद होता है? वो डीएनए के अंदर मौजूद होता है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी। एवरे ने भी यही कहा था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो डीएनए प्रोवाइड कर रहा है। और इधर एक्सपेरिमेंट से भी हमें यही पता चल रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज जो प्रोटीन का कोड था उसमें S35 था। अगर प्रोटीन का कोड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता तो अंदर भी S35 बनता, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। असल में बना डीएनए विद द P32। और जो प्रोटीन का कोड था वो कौन सा बन गया? नॉर्मल बन गया। इसका कंक्लूजन हमें ये मिला, द कंक्लूजन इज दैट, क्या मिला कंक्लूजन? डीएनए इज अ हेरिडेटरी मटेरियल। और साथ में हमें क्या पता चला कि जो एवरे ने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के बारे में, वो भी क्या था? करेक्ट था।